और भाई अगर इनकी वो देख लोगे ना, इतनी टेम्पटिंग होती है, रहा नहीं जाता। माराकेश के जो गार्डन्स है ना वो बहुत फेमस है। उसमें बिठा दिया, थोड़ा साबुन लगाया, दो अंकल आए। एक जगह ऐसी थी जहाँ पर बिल्कुल बस एक आँख दिख रही थी, वो मतलब। तो ये वही चौक है जिस तरह का चौक हमने देखा था चॉप चॉप स्क्वायर। और अगर आपने फ़ोटो खिंचवानी है तो पैसे दे देना भाई। कहते बड़ी डेंजरस जॉब है, मैंने हमारे घर घर में होता है इंडिया में। मेरे को किसी ने बताया, कह रहे अगर टूरिस्ट को कुछ कह दिया ना किसी ने, मुझे अब लगने लग गया है कि हम बेकार ही पैसे खर्चते हैं। पीछे मैडम एलिजाबेथ जा रही हैं। तो ये बन गया अपना फाइनल स्केच। फेस इतना मोटा। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं मोरक्को के शहर माराकेश में। और ये जो आप खूबसूरत सी जगह देख रहे हो, यहाँ हम रुके थे, कल शायद वीडियो में आपने देखा होगा। और इन जगहों को कहते हैं रियाद। ये पुराने बड़े घर हुआ करते थे, हवेली नुमा जगहें हुआ करती थी, जिनको इन लोगों ने अब होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है। और मैंने एक यहाँ पर अलग चीज़ देखी जो पहली बार किसी इस्लामिक कंट्री में मैंने देखी होगी, वो है ये रिसेप्शन पे श्री हरि विष्णु के अवतार नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप की फ़ोटो लगा रखी है इन्होंने। मैंने पूछा भाई रिसेप्शन पे कि तुम्हें पता है ये क्या है? तो कहते ये हमारे गॉड है। मैंने कहा हैं तुम्हारे गॉड? तो कहते यार ये ना हमारे बॉस लाए थे, शायद इंडिया से ही लाए थे। तो मैंने पूछा बॉस? कहते बॉस भी मुस्लिम है और वही लेके आए थे, हमने यहाँ लगा रखे। फिर मैंने इनसे पूछा तुम्हें पता? कहते नहीं है क्या? मैंने इनको फिर स्टोरी बताई, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और नरसिंह अवतार के बारे में इनको बताया, ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में इनको बताया। खैर अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख के। और भाई हम माराकेश में, और माराकेश बहुत ही ओल्ड सिटी है, मोरक्को की शायद सबसे विजिटिंग सिटीज़ में से एक होगी। और पूरे अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट शायद माराकेश में ही आते हैं। तो चलते हैं भाई, देखते हैं माराकेश को। और भाई हम रुके हुए हैं इस वक्त ओल्ड टाउन में, जिसको यहाँ पर कहते हैं मदीना माराकेश में। और ज़्यादातर जो ये रियाद नुमा घर हैं या होटल हैं वो आपको मदीना में ही मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो हैं वो रियाद में ही रुकना पसंद करते हैं और ओल्ड टाउन में ही ज़्यादातर लोग रुकते हैं यहाँ पर आकर। लेकिन ओल्ड टाउन की आपको एक बात बताता हूँ यार, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यहाँ मदीना में। ये इतना टूरिस्टिक है कि आप अगर किसी आम आदमी से चलते हुए से, मतलब बहुत सारे यहाँ पर वो हैं लोग, जैसे आपको पूछेंगे हाँ भाई कहीं जाना है, कहाँ जाना है आपने, तो जैसे ही आप उन्हें बोलोगे कि यार मेरे को यहाँ जाना है, तो बस आपको छोड़ने आएंगे और आपसे पैसे मांगेंगे। पहले बोलेंगे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, फिर आप पूछोगे भाई कुछ पैसा देना है, कहता कुछ भी दे देना। लेकिन जब आप जगह पे पहुंच जाओगे जहां आपको जाना है, फिर वो आपसे चार्ज मांगने लग जाता है, नहीं ये कम है, ज़्यादा दे दो। और भाई ये देखो, ये माराकेश की एक खासियत है, गधों पे भी सवारी होती है यहाँ पर ये, और घोड़ों पे भी, ज़्यादातर सामान ही ढो रहे हैं। और माराकेश की भाई एक और बड़ी खासियत है जो है स्ट्रीट फूड। जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो भाई स्ट्रीट फूड के ये स्टॉल्स दिखने शुरू हो गए हैं। हम भी ट्राई करेंगे बहुत सारा स्ट्रीट फूड यहाँ पर, और सारा दिन है हमारे पास, शाम तक हम खाना पीना खाएंगे और देखेंगे माराकेश को। और यार पानी वगैरह अगर कभी आप आए ना, तो अपना पानी वगैरह पहले ही किसी स्टोर से ढंग से ले लेना, जो थोड़ा बड़ा स्टोर हो। रात को क्या हुआ कि मैं एक स्टोर पे आ गया यार पानी लेने, और मैंने ये ऐसी बड़ी वाली बॉटल ली, तो मुझे दी एक बॉटल 15 दरहम की, यानी कि लगभग 135 रुपए की 1.5 लीटर बॉटल। मैंने पूछा यार कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है? तो बोला कहता भाई ये रात का टाइम है, और बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, 10 साढ़े 10 ही बजे थे। यहाँ पूछता हूँ कितने की है पानी की बोतल, तो भाई यहाँ पर रेट पूछा है तो यहाँ पर दे रहे हैं 10 दिरहम की, यानी कि उसने 5 दिरहम एक्स्ट्रा लिए हमसे। 5 दिरहम का मतलब हो गया भाई 45 भारतीय रुपये। और दिरहम की जो बात करूँ तो 1 दिरहम मान लो आप भारतीय 9 रुपए के बराबर है आज की डेट में। ज़्यादातर आपको खाने पीने की और सुवेनियर शॉप दिखेंगी, और दिखेगी बहुत सारी भीड़ हर तरफ। किसी भी आप गली में चले जाओ कहीं भी, और ये ऐसी जगह है बस आप खो जाओगे। चलो आपन भी खो जाते हैं आज, इधर भी मुड़ जाओ, कई जगह ऐसी आप घूम फिर के वहाँ पहुँच जाओगे। मैं कल रात को घूमता रहा यहाँ पर, घूम फिर के उन्हीं जगहों पर पहुँच जाता था। और भाई अगर इनकी वो देख लोगे ना, मिठाई इतनी टेम्पटिंग होती है, रहा नहीं जाता। आप मीठा मीठा नहीं भी खाते होगे ना, फिर भी ऐसा लगेगा यार चख तो लूँ।
चलो यार आज करते हैं कुछ हेल्दी शुरुआत और सबसे पहले अनार का जूस पीते हैं। ये यहाँ पर बहुत फेमस है, जगह जगह ये रेडियाँ ज़रूर देखने को मिलती हैं। 20 दिरहम, ओके 20 दिरहम का है भाई, यानी कि 180 भारतीय रुपए का। तो जूस आ गया है भाई, और कुछ ज़्यादा अच्छे से छना हुआ नहीं है। गुड। और ये है भाई मोरक्कन करेंसी। सबसे बड़ा जो नोट होता है वो 200 दिरहम का होता है। ये 50 भी दे दिए। 2 यूरो, नो प्रॉब्लम। शुक्रान। गोरे बहुत आते हैं भाई यहाँ पे। माराकेश ना भरा पड़ा है गोरों से। माराकेश के जो गार्डन्स है ना वो बहुत फेमस हैं, और ये जार्डिन है रियाद मूसी ली जार्डिन सेक्रेट। ये बिल्कुल मदीना के अंदर है, और इसकी एंट्री है भाई 100 दिरहम, मतलब लगभग 900 भारतीय रुपए, और फिर एक्स्ट्रा टूर भी अंदर कोई जाने के लिए। तो हम भाई अभी सुबह सुबह गार्डन में नहीं जा रहे, पहले हम घूमेंगे ओल्ड टाउन मदीना अच्छे से। ये ऐसे हैंड पेंटिंग बहुत है यहाँ पर, और देखना मेसी का क्या हाल किया है हैंड पेंटिंग से। चे गुवेरा को भी बहुत दुनिया जानती है भाई। चार्ली चैपलिन भी बहुत फेमस है यार पूरी दुनिया में ना। खैर चलते हैं आगे। ये लेदर वगैरह की भी बहुत शॉप्स हैं यहाँ पर, बेल्ट्स। खुशबू तो आती है लेदर की, पता नहीं भाई ओरिजिनल है या क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा लेदर की पहचान नहीं है। और ये है भाई हमाम मोज़ेन सिंस 1562। तो कल मैं आया था यहाँ पे हमाम में भी, और हमाम जो था यहाँ का ट्रेडिशनल हमाम था मोरक्कन। किया क्या उन्होंने, अंदर बिठा दिया एक, आप ये समझ लो स्टीम रूम था सोना बाथ टाइप, उसमें बिठा दिया, थोड़ा साबुन लगाया। 2 अंकल आए, पहले साबुन लगा गया, एक 15-20 मिनट बिठा गया। फिर दूसरा अंकल जो आया, जो भाई उसने रगड़ा है ना जूने से, और उसके बाद जैसे मम्मी बच्चों को नहीं नहलाती ऐसे पानी फेंका, कहते जाओ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मोरक्कन हमाम का, लेकिन गुड एक्सपीरियंस था। बहुत सुनते थे हमेशा ट्रेडिशनल हमाम्स वगैरह के बारे में, खासकर टर्किश और मोरक्को में बहुत फेमस है हमाम। बहुत सारी ऐसी एंटीक चीज़ें भाई आपको मिलेंगी यहाँ पर। बहुत ही बड़ी मार्केट है। जूस के बाद ये मिठाई यहाँ पर बहुत बिकती है, गज्जक जैसी होती है मूंगफली। और ये हमने ली थी भाई ट्रेन में, इसने बहुत महंगी दी थी ट्रेन वालों ने। कुछ नहीं करना होता ऐसी जगहों पे, जहाँ ज़्यादा पब्लिक जा रही है उस तरफ चलो। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जो है इनका स्क्वायर है, जिसे कहते हैं जमा अल-फना। तो हम जमा अल-फना की तरफ चलते हैं, घूमते फिरते कहीं ना कुछ दिख ही जाएगा। मोरक्को भी भाई इंडिया की तरह अपने स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पर जगह जगह आपको स्पाइसेस की बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। और ये एक इनका साबुन, शायद यही वाला साबुन कल लगाया था। मोरक्कन सोप गुड फॉर हमाम है, यही लगाया था भाई उन अंकलों ने। उसके बाद जो स्क्रबिंग करने के बाद मुझे कहते देखते ही डेड स्किन उतर रही है, तो पता नहीं लगा साबुन उतर रहा था डेड स्किन। लेकिन हाँ यार, रात को जब स्किन पे हाथ लगाना तो कमाल था, मतलब बहुत साफ़ हो गई थी स्किन, बहुत ही मतलब प्लेन सी लग रही थी, मज़ा आ रहा था भाई। ये लेदर वगैरह की बहुत ज़्यादा यहाँ पर है शॉप्स, क्योंकि यहाँ पर ना लेदर की वो जो धुलाई वगैरह है या कलर वगैरह भी होता है, यहाँ पर हैं वो जगहें। तो शायद जो मराकेश है लेदर के लिए भी। कितनी बड़ी जगह है देखो, चलते ही जाते हैं लोग, चलते ही जाते हैं। हर गली से बंदे निकल रहे हैं, बहुत सारी गलियाँ छोटी छोटी हैं, सबसे कोई ना कोई आता दिखेगा। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं जमा अल-फना पे। जमा अल-फना एक स्क्वायर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे मोरक्को में, और माराकेश का ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। माराकेश आप आएंगे तो यहाँ ज़रूर आएंगे। तो भाई ये है जमा अल-फना। जमा का मतलब होता है शायद एक बड़ा स्क्वायर, और अल-फना का मतलब आप फना समझ रहे हैं ना, तो फना का मतलब होता है जहाँ पे क्रिमिनल्स को बेहेड किया जाता था बहुत समय पहले। तो ये वही चौक है जिस तरह का चौक हमने देखा था चॉप स्क्वायर सऊदी अरब में। बंदर वाले, कुछ गाने बजाने वाले आपको इस चौक पे मिलेंगे, और अगर आपने फ़ोटो खिंचवानी है तो पैसे दे देना भाई, और अगर नहीं पैसे देने तो फ़ोटो मत खिंचवाना, नहीं तो फिर थोड़ी मोटी वैसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपका मूड ख़राब होगा, और वो बेचारा अपना काम कर रहा है यार। भाई हमने पैसे दे दिए सबको थोड़े थोड़े, इसलिए वीडियो वगैरह बना सके। ओके मोर
For picture. Dangerous. In India we have all everywhere. सारे दे पहले. How much? Voilà un euro, 10 dirhams. Wait, I know 10 dirham. Wait. 1 euro. I know 1 dirham, 10 dirham, 1 euro. Voilà, 10 dirhams, 1 euro. Ça c'est 1 euro, 10 dirhams. Yeah. Okay. 1 euro. No problem. One more picture. Okay. You are here with them? Your name? Welcome. Anas. 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 Yeah, good man. तो भाई वही काम हुआ. जैसे ही वीडियो बना रहा था पहले मैंने इन्हें दे दिए थे कम पैसे, तो जैसे ही बनाया कह रहा नहीं आ जा भाई 10 दिरहम दे कम से कम. तो चलो खैर अगलों का काम है यार, है ना. कहते बड़ी डेंजरस जॉब है, मैंने हमारे घर में होता है इंडिया में. शुक्रान अनस. तो भाई यही है टैक्स, मतलब 90 भारतीय रुपए दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना. आपको फोटो है कि इन बंदर हमारे वहाँ यार हर गली कोने पे होते हैं बंदर, सांप. कहीं गांव में चले जाओ सब जगह मिल जाएंगे. शुक्रान. गोइंग देयर हबीबी. भाई देखो सबसे तो कैसे है ना, कभी पता नहीं कोई, चलो 90 रुपये तक ठीक है, 100 रुपये तक भी ठीक है, फिर कई बार ज़्यादा जिद करने लग जाते हैं लोग, तो आप फंस जाते हो. तो ये जो चौक का नज़ारा ना भाई बैक से ही देख लेना. कैमरा तो अगर सामने करता हूँ तो फिर कोई ना कोई आ जाता है कि पैसे दे. ये भाई एक म्यूज़ियम, इधर पोस्ट मोरक्को, इधर एक पुलिस स्टेशन था वो रहा. और यहाँ पर ना पुलिस भाई पूरा ख्याल रखती है टूरिस्ट का. मेरे को किसी ने बताया, कह रहे अगर टूरिस्ट को कुछ कह दिया ना किसी ने तो उसकी खैर नहीं है. यहाँ पर पुलिस आम आदमियों से ज़्यादा टूरिस्ट का यहाँ ख्याल रखती है. और भाई यहाँ पर ये है इनकी मेन मॉस्क. अगर माराकेश को देखेंगे तो हमेशा आपको जमाल फना दूर से ये मॉस्क दिखेगी, ये मीनारत दिखेगी. ये शायद माराकेश की सबसे बड़ी मॉस्क है और द मोस्ट फेमस वन इन माराकेश एंड मोरक्को एंड इन द वर्ल्ड. ये जो फ़ोटो आती है दूर से खड़े होके, लोग बाग वहाँ कैफ़े वगैरह से फ़ोटो खिंचवाते हैं. कल मैं गया था रात को कैफ़े में, रात को मतलब इससे भी बढ़िया नज़ारा था यहाँ का भाई. और भाई गन्ने का जूस भी यहाँ पर मिल रहा है. मुझे अब लगने लग गया है कि हम बेकार ही पैसे खर्चते हैं इतना घूम के ना दुनिया में बाहर. अपने इंडिया में सब कुछ है, ये खाना पीना, अनार का जूस, ये गन्ने का जूस, ये मिठाइयाँ, चिकन फूड. इंडियन फूड से मतलब बढ़िया कोई फूड है नहीं, और इंडियन फूड दुनिया में बहुत लोग पसंद करते हैं. तो खैर ऐसा लगने लग गया मुझे कि पैसे इंडिया में ही खर्चा करेंगे. इंडिया को ही घूमें पहले बहुत अच्छे से. इंडिया अपने आप में एक पूरी दुनिया है यार. अब आपको ये पेंटिंग वगैरह लेनी है, दिल्ली कनॉट प्लेस चले जाओ आप, ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं. पालिका बाज़ार, सरोजनी नगर, ये सब कुछ ऐसा ही कुछ मिलता है. ये कॉफ़ी शॉप. मुस्तफ़ा भाई, हाउ आर यू? मेरा नाम मुस्तफ़ा कॉफ़ी. वेलकम टू माराकेश. ये भाई मुस्तफ़ा कॉफ़ी बिल्कुल मेन पॉइंट पे जहाँ पर ये बिग मीनारत है उसके पास है. बहुत ही गुड आदमी है. यू आर अ गुड मैन मुस्तफ़ा. वेलकम टू माराकेश. मेरा नाम मुस्तफ़ा. थैंक यू, शुक्रान. भाई कॉफ़ी बना रहे हैं और ये मोरक्कन कॉफ़ी ट्राई करते हैं. बहुत बढ़िया कॉफ़ी है यार, काफ़ी दिनों बाद ऐसी कॉफ़ी पी है. और मोरक्को में जो मिल्क वाली कॉफ़ी है वो बेटर है, मतलब उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है. शुक्रान. माय नेम इज मनोज. वेलकम. यस, शुक्रान. फ्रॉम वेयर यू लर्न द लैंग्वेज, इंडिया लैंग्वेज? फ्रॉम मूवीज? पंजाब. पंजाब ने भी भाई दुनिया में फेमस कर रखा है इंडिया को. कॉफ़ी बढ़िया थी भाई, और कॉफ़ी थी लगभग भारतीय 55 रुपए की, 6 दिरहम की. शुक्रान ब्रदर. और भाई मॉस्क का ये सीन है कि आप मोरक्को के किसी भी मॉस्क में नहीं जा सकते, प्रेयर कर सकते हो आप, वैसे एज अ टूरिस्ट आप नहीं जा सकते. और देखो भाई एलिजाबेथ जिंदा है, पीछे मैडम एलिजाबेथ जा रही हैं. हमने तो सुना था ये गुजर गई. जब बहुत सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं ना, तो मैंने सोचा मैं एक स्केच भी बनवा ही लूँ अपना. तो मैं बैठा हूँ अब स्केच बनवाने के लिए. बड़े प्यार से रोक रहे थे, मेरे से रहा नहीं गया. योर नेम? अजीज़. दिस नो? ओके, दिस साइड. ओके.
तो ये बन गया अपना फाइनल स्केच। फेस इतना मोटा, जाके ठीक करना पड़ेगा। शुक्रान। 30 दिरहम में बना है भाई ये, लगभग भारतीय 270 रुपये में। लगे हाथ भाई, गन्ने का जूस भी पी ही लेते हैं। What do you call गन्ना? गन्ना जूस। हम we also call गन्ना जूस। गुड वन। अच्छा भाई, 10 दिरहम का दिया भाई ने, 15 मांग रहा था, कहता 10 ओके, कोई दिक्कत नहीं, 90 रुपये का गिलास है ये, लेकिन गुड जूस। चलो भाई, हमने कॉफ़ी भी पी ली, अनार का जूस भी पी लिया, गन्ने का जूस भी पी लिया, स्केच भी बनवा लिया, और आगे कुछ ना कुछ और भी खाते पीते हैं। जो बड़े रेस्टोरेंट है ना, वो तो फिक्स प्राइस है वहाँ पर, लेकिन अगर आप ऐसे कहीं स्ट्रीट फूड पे हो या कुछ हो तो आप बार्गेन कर सकते हो। जैसे कि अगर स्केच की बात करूँ तो स्केच वाले ने मांगे थे 50 दिरहम्स, लेकिन बनाया 30 दिरहम्स में, और जूस वाला भी मांग रहा था 15 दिरहम और दिया 10 दिरहम में। और ये मोरक्को का फ्लैग भाई बहुत बड़ा सा रेड है, वही सेक्रीफाइस वगैरह के लिए, और बीच में जो ग्रीन स्टार है ये है इस्लाम के लिए। नेक्स्ट टाइम। अबे यार, ये रेट पूछ लिए मैंने यहाँ पर इनसे ना कि क्या रेट है ये काट के। Not now, just coming. Not now. No problem. You tell me the last final price. She good price, super cheap. Excuse me, hey. भाई साहब, we'll come back. No problem. Hey. Do you see tea after all city or come back here? 100. 100 too. Okay. 100. Okay. 200 dirham. She good price. 100 dirham after I go and have some food. एक्चुअली देखो इनका काम है, पूछा तो मैंने ना रेट जाके कि भाई क्या रेट है, तो भाई ये है लगभग 200 दिरहम, मतलब 2000 रुपये का एक राउंड है। अब वो इन पे डिपेंड है ये कितना बड़ा राउंड कटाते हैं, हमें तो पता नहीं होता कहाँ ले जा रहे हैं, कहते बड़ा राउंड है, कहाँ से कटा के ले आए वो इन पे डिपेंड है, इनकी भाई ईमानदारी पे डिपेंड है। फिर से भाई हम आ गए हैं जमा अल्फ़ा। रात को ना यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स थे जो स्ट्रीट फूड के थे, पता नहीं कहाँ गए यार वो लगते हैं 4 बजे के बाद। और फिलहाल के लिए ये शॉप जहाँ पर कल हमने किया था भाई लंच, कुछ और नहीं दिख रहा था मुझे, साफ़ सुथरी दुकान दिखी थी तो मैंने यहाँ पर लंच किया था कल। ये जो गोरे आते हैं ना, ये अपनी एडवाइजरीज पढ़ के आते हैं, यूके यूएस कनाडा वाले जो होते हैं ज़्यादातर, उनकी जो एडवाइजरीज में लिखा होता है ना वो स्कैम स्कूम ये सब लिखा होता है, और ये प्रॉपर उसे फॉलो करते हैं। और इतना डरते हैं, अगर आप हेलो हाय कर दोगे, किसी से बात करोगे, ऐसे भागेगा गोरा कि जैसे आप स्कैम करने आ रहे हो। और यहाँ मराकेश में तो बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब स्कैम वाली बातें, बट ये लोग इस चीज़ को स्कैम बना देते हैं, इनके साथ फ़ोटो खींचते हैं सांप बंदर वगैरह वालों के साथ, मदारियों के साथ बेचारों के, फिर कहते हैं वो पैसे मांग रहे थे। यार पैसे तो मांगेगा ही ना। 2-2:30 बजे का टाइम हो गया और सब जगह लग गई है भीड़, और ये भाई कुछ सैंडविच बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। और ये एक बहुत ही फेमस जगह है, तो भाई ये एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, और भीड़ देखो कैसे लगी हुई है। और ये भाई पूरा का पूरा लैम्ब है, और तंदूर में डाल देते हैं इस लैम्ब को। हाउ मनी टाइम यू? 2 आवर्स 3 आवर्स 2 आवर्स 2 घंटे इसमें रखते हैं तंदूर में, और पूरा का पूरा लैम्ब फिर यहाँ पर ये सेल करते हैं। ये इनका स्टाइल है, ये देखो, और ये बहुत ही फेमस है। ओके, पूरा लैम्ब होता है, लैम्ब कहते हैं भाई भेड़ के बच्चे को। आई थिंक भाई जो मेन है ना वो ये वाली शॉप है जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, और भीड़ देखो भाई इसके पास। और एक ये भाई तंजिया यहाँ पे बहुत फेमस है, तंजिया बोलते हैं इनको, इनकी डिश को। ये भी इसमें जो है यार, ज़्यादा तो ये काऊ बनाते हैं खैर, लेकिन चिकन का भी होता है और लैम्ब का भी होता है तंजिया, और गोट का भी होता है। और ये कुछ घंटे इसमें, ये ट्रेडिशनल तरीका है इनका, ये जो मटकियाँ हैं उनमें बना के काफ़ी देर पकाते रहते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में। और यहाँ बहुत भीड़ है भाई, काफ़ी यूट्यूबर भी यहाँ आते हैं, हम भी आए हैं। ये माराकेश का सबसे फेमस रेस्टोरेंट, और जो ये शेफ़ है ये रॉयल फैमिली के शेफ़ थे, और लाइन लगी हुई है अगर अंदर जाना है। चलो भाई अब इतने फेमस है तो खा के देख लेते हैं
लाइन में लग जाते हैं हम भी। और इन शेफ़ का नाम है भाई मुस्तफ़ा। कभी आपको इस शॉप पे आना हो तो भाई डिस्क्रिप्शन पे यहाँ का जो गूगल लिंक है वो मैं डाल दूँगा। भाई देख लो रब की माया, यहाँ पर लगी हुई है लाइन और सेम चीज़ यहाँ पर ये बेचने खाली बैठे हैं, और सेम चीज़ वो जो दुकान है उस पर देखो कितनी भीड़ है अगेन, और फिर सेम चीज़ें साथ में बेच रहे हैं खाली में। ये है इनका मेन्यू और चिकन तजीन है, हमें खाना भाई ये तजीन। भाई नीचे भी बैठने की जगह है और हमें मिली है बैठने की जगह ऊपर। ये रहा मेन्यू। करीम वाला हाल है भाई, जैसे अपने वहाँ करीम है ना, ऐसे ही ये फेमस है। और वो समझ लो भाई डिफरेंस, तंजिया मतलब है बीफ, अगर तंजिया मंगाया तो बीफ है, और भाई चिकन खाना है तो तजीन है, ठीक है। और तंजिया नाम ज़्यादा फेमस है, लेकिन तंजिया होता है बीफ, ये ध्यान रखना भाई। ये आ गया अपना, लुकिंग गुड, थैंक यू, शुक्रान। ये है भाई तजीन, देखने में डिलीशियस लग रहा है, और ब्रेड देते हैं साथ में, तो मतलब चिकन करी और रोटी है ये यहाँ की। ट्राई करते हैं भाई द बेस्ट मोरक्कन फूड जो ये लोग कहते हैं यहाँ पर कैसा है। कुछ तो अलग है भाई, फ़र्क है। मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ अलग होगा, मुझे लगा कि यानी टाइम ना ख़राब हुआ हो आके। कई बारी चीज़ें हाइप ज़्यादा होती है चीज़ों की, वो अच्छी नहीं होती, लेकिन ये अच्छा है, डिफरेंट। और इसको ना हांडी में काफ़ी देर पकाते हैं ये लोग, इसीलिए ये फेमस है कुछ ज़्यादा ही। ये लोग हंस रहे हैं बार बार। और बहुत से लोग तो मैंने देखा, बड़े बड़े व्लॉगर भी जो होते हैं ना, जो स्टूडियो में व्लॉगिंग करते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई आप लोग कैसे करते हो व्लॉगिंग, इतनी सारी पब्लिक में तो हमसे होती नहीं व्लॉगिंग। खैर अपनी अपनी आदत की बात हो जाती है। बढ़िया रहा भाई एक्सपीरियंस, अच्छा फूड था, और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा फूड होगा ये, लेकिन वो बढ़िया था। आप आ सकते हैं जब भी आएँ, मतलब मस्ट ट्राई है, अच्छा था खाना। और बिल आया सिर्फ 50 दिरहम, यानी 450 भारतीय रुपये, कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं है एक फेमस जगह पे अच्छा खाना खाने के लिए।